दिव्य प्रेम सेवा मिशन के आज के कार्यक्रम, आदरणीय आशीष भैया ने हमसे कहा था कि आपको आना है। सनातन धर्म की वैश्विक दृष्टि, सनातन धर्म के की समस्याएं और उनका समाधान, ये हमको फोन से बताया गया था कि आपको इस पे बोलना है। बड़ा ही गंभीर विषय। और आज चूंकि हम लोग 2 घंटे जाम में भी फंसे रहे, इस महाकुंभ मेले का शुभारंभ हो रहा है और सामान आ रहा है, उतर रहा है। आस्था के इस महासमुद्र में हम लोग गोते लगाते हुए इस पुल से जाइए, उस पुल से जाइए, ये पुल ये करते करते तो विलंब से आने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी गौरांग दास प्रभु जी, आदरणीय श्री संजय चतुर्वेदी जी, और अभी अभी आपको संबोधित करते हुए हमारे अग्रज आदरणीय श्री एनपी सिंह जी, बड़े विस्तार से आपने सनातन धर्म, दर्शन और भारतीयता, इस पे अपने विचार रखे। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है, विश्व में किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी विचारधारा का मानने वाला हो कि सनातन से पहले कुछ नहीं था। अन्य जो भी संप्रदाय, पंथ, मजहब, रिलीजन, ये सब बने आए, वो सनातन के बाद आए। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां साक्षात प्रभु ने, ईश्वर ने स्वयं भक्तों के हित अवतार लिया, अपनी लीलाओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जितनी देर में हम लोग पलक झपकते हैं उतने में सृष्टियों का लय और प्रलय हो जाता है। तो ऐसा नहीं था कि कुंभकर्ण को मारने या रावण को मारने प्रभु राम को आना पड़ता, लेकिन रामत्व की स्थापना के लिए साक्षात ब्रह्म ने प्रभु राम के रूप में अवतार लिया, आए। आने वाली सहस्त्राब्दियों तक उनका नाम, उनके यश कीर्ति का गान करते हुए हम लोग इस भवसागर से तर सकें, भक्तों का कल्याण हो, साधुओं का कल्याण हो, इस भाव से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अवतार लिए। आगे हम लोग जानते हैं। कुंभ के विषय में सभी को पता है कि देवासुर संग्राम के बाद देवताओं असुरों में अमृत के कुंभ को लेकर के जो छीना झपटी हुई, उसके 4 बूंद गिरे। लेकिन इसके बाद भी कुंभ की एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। कुंभ जब लगता है तो पूरे देश के धर्माचार्य, बल्कि ये कहें कि सनातन के ध्वजावाहक आते हैं। अब राजतंत्र नहीं है, लेकिन पहले सारे राज रियासत जितने थे, उनके राजा, सामंत, वो सब आते थे, अपने अपने राज्यों की समस्याएं कहते थे, उस पे आचार्यों का, गुरुदेवों का, विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। त्रिवेणी स्नान तो करते ही थे, और यहाँ के मिले हुए मार्गदर्शन को अपने अपने राज्यों में खुशहाली के लिए, वहां की प्रजा के कल्याण के लिए वो जाकर के लागू करते थे। तो इस तरह से वो अमृत जो कुंभ में, ये असली अमृत ये था जो इस कुंभ के माध्यम से हर जगह, पूरे देश में, पूरे विश्व में पहुंचता था। आज हम सभी लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, लेकिन साथ ही साथ आज माता जीजाबाई का भी जन्मदिन है। ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, आज बहुत ही शुभ दिन है। और जीजाबाई न सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थी, बल्कि
शिवाजी राजा का निर्माण करने वाली महिला माता जीजाबाई। और भारत में हम सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग लड़े अपने साम्राज्य बचाने के लिए, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी राजा एकमात्र ऐसे महाराज थे जिन्होंने हिंदू स्वराज्य की स्थापना के लिए उस समय शून्य से लेकर के और एक ब्रह्मांड तक की रचना करी और हिंदवी स्वराज की स्थापना करी। आदरणीय एनपी सिंह जी को बहुत ध्यान से हम सुन रहे थे और हम प्रयास करेंगे कि आपकी द्वारा कही गई किसी बात को दोहराया न जाए। आपकी हर बात से हम सहमत हैं, और हम ही नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं, आपने जिस विस्तार से, जिस गूढ़ता से दर्शन दिखाया, उससे हम सभी लोग सहमत हैं। लेकिन आज सनातन के सामने समस्या ये नहीं है। सनातन के सामने आज समस्या ये है, जो बहुत प्रैक्टिकल रूप में हम कह रहे हैं, कि अगर आस्थावान मूर्ति विसर्जन करने जाता है तो उन भक्तों के ऊपर पथराव होता है, उनको मारा पीटा जाता है। अगर हनुमान जी का जन्मोत्सव है, वहां जा रहे हैं तो पथराव हो रहा है। और ये एक दो घटनाएं नहीं है, ये एक नियम बन चुका है। और सिर्फ पथराव ही नहीं होता है, इतनी आतंकवादी घटनाएं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जिसने भी शरण मांगी, भारत में उसको शरण मिली। और हमारी ये शर्त नहीं थी कि तुम धर्मांतरण कर लो, हिंदू हो जाओ, तब हम तुमको शरण देंगे। चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हों, चाहे यहूदी हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे तिब्बती बौद्ध हों, जो भी आया उसको भारत में इतना विशाल हृदय हमारा है। न सिर्फ शरण मिली, बल्कि अपने धार्मिक रीति रिवाज पूरी तरीके से वो उसका पालन कर सके, ये भी सुनिश्चित किया गया। और मैं समझता हूं कि हर एक, किसी भी भारतीय को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप ये कहें कि जो मेरा ईश्वर है उसी को तुमको मानना होगा, अगर उसको नहीं मानोगे तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, हमले होंगे, आतंकवादी विस्फोट होंगे, वो चाहे काशी में हो, चाहे प्रयाग में हो, चाहे अक्षरधाम मंदिर में हो, चाहे भारत की संसद में हो। ये आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं ये मानता हूं कि आज हमको इस्लाम से बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। ईमानदारी से हम सोचें कि उनका अपने धर्म के प्रति जो समर्पण है, क्या हमारे अंदर है? हम तो मंदिर जाते हैं, हम संतों के पास जाते हैं तो पूरा मांग पत्र लेके जाते हैं। अपनी भाषा में कहते हैं कि साहब बिटिया का बियाह हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, बड़ी कृपा। तो हम अपना एक बड़ा लंबा चौड़ा मांग पत्र लेकर के जाते हैं। वो जाते हैं तो उनकी इबादत में एक चीज रहती है कि इस्लाम कैसे बढ़े, वो उनका, उनके धर्म के प्रति समर्पण है। उधर हमारी कोई सोच ही नहीं है। और संस्कृतियों की रक्षा सदैव शस्त्र से होती है। शास्त्र कभी भी संस्कृतियों की रक्षा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। और अगर शास्त्र संस्कृतियों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कर सकते तो तक्षशिला महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये ध्वस्त नहीं होते। एक लुटेरा आया, उसने नालंदा को पूरा जला करके ध्वस्त कर दिया। जितने वहां पे आचार्य थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया। कितनी अनमोल पुस्तकें हम और आप सभी सुनते हैं कि 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही, और यही हाल तक्षशिला का भी हुआ। हमारे प्रभु ने जब जब अवतार लिया, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, राजपाट छोड़ के जाना पड़ा उनको। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने 14 वर्ष के लिए कहन अच्छा क्या ले जाओगे, कहन एक डबल बेड, एक सोफा और तकिया, जरा वहां बैठने के लिए आराम होगा। सारा भोग,
सारा ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ करके साथ क्या ले गए? धनुष बाण। और काम भी वही आया, जिस हेतु अवतार लिया था उसकी पूर्ति वहीं से हुई। हम अगर माँ की उपासना करते हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा माँ, वो देखिए शस्त्र सज्जित रहती है। हनुमान जी महाराज ने कभी गदा नहीं छोड़ा, गदा से बहुतों को सुधार दिया उन्होंने। भगवान शिव के हाथ से कभी त्रिशूल नहीं छूटा। हम ये तो समझें कि ये हमारे साक्षात ब्रह्म आकर के हमको कहना क्या चाह रहे हैं। ये शास्त्र ये विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पे करें। लेकिन शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, शस्त्र त्याग दीजिए। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है, जो अपने प्राणों की आहुति दे करके और हमारे देश को सुरक्षित रखे हैं। ये इसलिए नहीं है कि हमारी सबसे प्राचीन परंपरा है, सबसे प्राचीन धर्म है और हम बड़े शांति प्रेमी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम शास्त्रों का बड़ा सम्यक अध्ययन हमने किया है, इसलिए हमारा देश सुरक्षित है। और अगर आज विश्व के उसमें देखें तो सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण आपको इजराइल का मिलता है। इजराइल अगर आज अपना अस्तित्व बचाए हुए है, और अस्तित्व ही नहीं बचाए हुए है, अब उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो आक्रांता हो रहे हैं, सबको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है, तो वो अपने शस्त्र बल के कारण दे रहा है। हमारे सनातन धर्म में नागा अखाड़ों की स्थापना शस्त्रों के ही आधार पर हुई थी। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाने के लिए पहली बार हमला किया तो हमारे नागा संतों ने ही मुगल सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको खदेड़ दिया उल्टा। ये अलग बात है कि 5 वर्ष बाद उससे कहीं बहुत बड़ी सेना लेकर के औरंगजेब आया और वो काशी विश्वेश्वर के उस धाम को तोड़ने में सफल रहा। एक धर्म के रूप में, एक संस्कृत के रूप में, हर विद्वान यहां पे सभागार में जितने भी हैं वो आप मानेंगे कि जितनी ज्यादा लूट, हत्या और बलात्कार धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ हुई है, वो विश्व की और किसी सभ्यता, किसी संस्कृति में नहीं हुई है। गिनती नहीं है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और वो इसलिए भी कि एक और जहां हमने अपने शस्त्र छोड़े, वहीं कूटनीति के तहत हम जातियों में बांट दिए गए। आज यदि कोई संत महात्मा ये कहता है कि जात पात हमारे लिए, इसका भेद मिटाना बहुत आवश्यक है, तो कुछ आचार्य उसकी भी आलोचना करने लगते हैं। हाँ ठीक है, जातियां हैं, जाति की भूमिका सजातीय विवाह तक सीमित रहे। या चलिए यहां तक भी कर लिया जाए कि ठीक है, हम अमुक जाति के हैं, हमको प्रसन्नता है, हमको गर्व है, लेकिन दूसरी कोई जात हमसे छोटी है उसको कैसे नीचा दिखाएं। यहीं से हम अपने आप चाहे अनचाहे अपने धर्म को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रांता था जिसने भारत पे हमला किया, और युद्ध के बाद जब दोनों सेनाएं विश्राम करने लगी तो राजा दाहिर के पक्ष में जो सेना थी उसमें अलग अलग जगह चूल्हे जल रहे थे। तो उसने पूछा कि ये अलग अलग चूल्हे क्यों जल रहे हैं? अब खाना बन रहा है। हाँ खाना बन रहा है, तो एक एक स्थान पे क्यों नहीं? कहे साहब ये उस बिरादरी का है, ये उस बिरादरी का चूल्हा जला है, ये फला बिरादरी का है, इसका हाथ लगाया वो नहीं खाते हैं, वो छू लेंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो बड़ी जोर से हंसा। उसने कहा मैंने भारत फतेह कर लिया, हिंदुस्तान फतेह कर लिया। और हम हैं कि आज तक इस ऐतिहासिक भूल को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, समझते हुए भी नासमझ बन बैठे हैं। हाँ, ये सनातन एक नई करवट ले रहा है। अब आप लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, नौजवानों में उत्साह देखने को मिलता है, बेटे बेटियों में उत्साह देखने को मिलता है। अब लोग खुल के बोल रहे हैं, बड़ा ही सकारात्मक है ये। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। नाम बिना लिए हम कहेंगे कि ये हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा
कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने ये बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है? अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया है? ये विचार करने की बातें हैं। ना हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, ना हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है और यहां से हम अमृत की बूंदें ले जाकर के अपने समाज को दे सकें, उसे आगे बढ़ा सकें, तब तो हमारी और आपकी ये कुंभ यात्रा सफल मानी जाएगी। नहीं तो बहुत से लोग हैं, आते हैं, स्नान करते हैं पतित पावनी गंगा माई में, संगम त्रिवेणी में, आस्था है। और आस्था ऐसी कि विश्व का सबसे बड़ा ये महापर्व है। आप देखिए कि कहां कहां से चले आ रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे थे 20 किलोमीटर दूर से, माताएं सिर पे बोरी रख के, गठरी रख के, कहाँ जाना है, कहाँ सोने को मिलेगा, कहाँ भोजन मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आस्था ऐसी चीज है कि खींची चली आ रही हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, सब लोग। हमारे हिंदू धर्म में आस्था की कमी। महाकुंभ मेला में आपका स्वागत। इस हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आस्थावानों की, सब लोग, हमारे हिंदू धर्म में आस्था की कमी। महाकुंभ में ठिकाना नहीं है। लेकिन आस्था ऐसी चीज है कि खींची चली आ रही हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, सब लोग। हमारे हिंदू धर्म में आस्था की कमी। महाकुंभ मेला में आपका स्वागत। इस हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आस्थावानों की भी कमी नहीं है। बस उस आस्था को एक दिशा देनी है। हम मंदिर जाएं, हम संतों के दर्शन करें, हम बोलें, तो एक ये विचार अवश्य रहे कि इससे हमारे धर्म का क्या भला होगा, क्या हमारा सनातन इससे मजबूत हो रहा है या नहीं, या हम उसमें कुछ योगदान अपना दे पा रहे हैं या नहीं। निजी पुण्यार्जन करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सात्विकता बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कहे साहब वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेहन, कहन अब चारों धाम कर लेहन, कहें साहब अब लहसुन प्याज छोड़ दे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कहन अब क्या करता है, कहन अब दिन में साहब एक के बार भोजन करे थे, अच्छी बात है। लेकिन ये आपका निजी कर्मकांड हुआ, इससे धर्म का क्या भला हो रहा है? आज बहुत बड़ी चुनौतियों के सामने हमारी ये सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे पुराना धर्म आज खड़ा हुआ है। भारत के अलावा और हमको कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं है पूरी दुनिया में। जिन लोगों ने भारत में शरण ली, हम कहते हैं, एक बार फिर अपनी वही बात दोहरा रहे हैं कि बिना पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इस्लाम की कल्पना की जा सकती है। अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के बिना ईसाइयत की भी कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना भारत के हिंदुत्व की कल्पना ही नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं। और हमारे आपके पास अब दूसरा कोई स्थान, दूसरा कोई जगह, दूसरी कोई शरण ये नहीं है। और ये भी याद रखिए कि जितने लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, जो आस्थाहीन थे, जो लोभी थे, जो कायर थे, उन्होंने सनातन को छोड़ करके धर्मांतरण कर लिया। जो त्यागी थे, बलिदानी थे, आस्थावान थे, वीर थे, हम सब लोग उनकी संतानें हैं। तो हमारे खून में तो तेजी है ही है उनसे अधिक। पाकिस्तान के हिंदू भाई बहुत से ऐसे हैं, आना चाह रहे हैं। एक अनवरत 20 वर्ष, 22 वर्ष से उस कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं, कितनों को ले आ पाए हैं ये एक अलग विषय है। जिस नारकीय यातना की वो चर्चा करते हैं कि किस हाल में हम लोग, कि हमारे माता पिता के सामने बच्चियों का बलात्कार होता है और उनसे कहा जाता है कि देखो,
आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस स्थिति में वहां पे। और जब वो लोग आते हैं तो कहे साहब, आस्था हमारी इतनी प्रबल थी, इलाज तो बहुत सरल था। हमने पूछा क्या इलाज? कहे साहब कलमा पढ़ लेते सारी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन हमारी ईश्वर में, हमारी सनातन में जो आस्था है, उसके कारण हम पीढ़ियों से झेल रहे हैं, भोग रहे हैं। बहुत ही नारकीय स्थिति है अभी बांग्लादेश में। हम सब लोगों ने तो, हमको, हमारा सुझाव आपको ये है कि शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का अध्ययन बिल्कुल आवश्यक आवश्यक है, होना चाहिए। लेकिन हम धर्म हित में मुखर होकर के बोलना शुरू करें। आज बहुत से ऐसे साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये ट्विटर, एक्स, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जहां हम अपनी बात खुल के कह सकते हैं, मुखर तरीके से रख सकते हैं। हम चार लोगों के बीच में बैठे तो तार्किक ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरा, यदि कोई सनातनी धर्म की बात कर रहा है, समाज की बात कर रहा है, तो उसका मनोबल न तोड़ें। कोई भी उद्योगपति, कोई पत्रकार, कोई व्यापारी, कोई राजनेता, कोई अधिवक्ता, कोई किसान, अगर वो हिंदुत्व के लिए मुखर होता है, थोड़ा सा बोलता भी है ना, तो चार हिंदू उसके पीछे पहले लग जाते हैं। ये कब के हिंदू हो गए हो, ये कब के बड़का हिंदू हो गए, अब इनके असलियत हमसे न कहुआ हुआ। मतलब अपने ही लोग जब प्रहार करने लगते हैं तो वो व्यक्ति टूट सा जाता है। तो आज हम लोग इस सभागार से दो निश्चय तो अपने मन में करके जाएं ही कि हमको और मुखरता से अपनी बात रखनी है, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की बात रखनी है। और दूसरा, अगर कोई वो बात रख रहा है तो हम उसका पूरा पुरजोर समर्थन करें, उसका उत्साहवर्धन करें। और ये आवश्यक है कि आने वाले दिनों में हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र आज से कहीं बहुत अधिक मजबूत स्थिति में होगा। सिकुड़ते सिकुड़ते देखिए, आदि शंकराचार्य ने जो पीठों की स्थापना की भारत के चार कोनों पे, तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन उनको ये भान था कि भविष्य का भारत इतना ही बचेगा। हम और आप जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म के अपने अच्छे कर्म हैं कि अच्छे कुल परिवार में हम लोगों ने जन्म लिया, सनातन धर्म में जन्म लिया, भारत में जन्म मिला। ये हमारे आपके अच्छे कर्म, पुण्य कर्म हैं। लेकिन कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभु या ईश्वर वो श्रीमान पुरुषों को, महानुभावों को भेजते हैं धरती पर। स्वामी विवेकानंद जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस, एक बहुत लंबी सूची है ऐसे महानुभाव पुरुषों की। वो आए और निस्वार्थ भाव से उन्होंने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया। अपने सुख सुविधा को तिलांजलि देकर के उन्होंने सनातन को और मजबूती देकर के वो यहाँ से अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले गए। हम और आप सामान्य पुरुष हैं। हमको और आपको उनके बताए हुए, उनकी बताई हुई बातों को, और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जब लीला करी यहाँ पे, तो उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, क्या चाहते थे, उसके हिसाब से आचरण करके ही अपने देश को, अपनी राष्ट्र, अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, और यहाँ तक कि अपने परिवार को सुरक्षित किया जा सकता है। मैंने बहुत अधिक समय ले लिया, लगता है कि अब समाप्त करना चाहिए। इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे श्रद्धेय वरिष्ठ जन, आप सभी को हमारे सादर प्रणाम। अपनी माताओं को, बहनों को भी हमारे सादर प्रणाम, और छोटे भाई बहन जितने हैं उनको ढेर सारी शुभकामना। और हमारे इस वक्तव्य में जो आपको काम का लगा हो उसको आप ग्रहण करें,
और बाकी थोथा समझ के उड़ा दीजिए, लेकिन सार का ग्रहण अवश्य करिए। हम लोगों को एक नए भारत, एक बहुत सुदृढ़ सनातन का निर्माण करना है। और चलते चलते एक बात और, पश्चिमी संस्कृति कहीं ना कहीं हमारे दिल दिमाग पे छाई हुई है। भौगोलिक गुलामी अंग्रेज चले गए, समाप्त हो गई। अब समय आ गया है कि हम उस वैचारिक गुलामी से भी अपने आप को छुड़ा लें। वैचारिक गुलामी से हमारा तात्पर्य है कि मम्मी पापा नहीं, जितने यहाँ पे वरिष्ठ जन हैं, हमको नहीं लगता कि आप अपने माता पिता को इन शब्दों से संबोधित करते होंगे। लेकिन आपने ये तो किया कि आपने अपने बच्चों से यही कहा कहने के लिए। इस तरह की कई चीजें हैं जो अंग्रेज हमारे दिमाग में बैठा गए। हाँ, ये बात सही है कि देखें, धोती कुर्ता हो या कुर्ता पैजामा हो, ये बहुत महंगा पड़ता है। धुलाई, कलफ, माड़ी, पैंट शर्ट अपेक्षाकृत सस्ती पड़ती है पहनने में, पहने। लेकिन महापर्वों के दिन, त्योहार के दिन अपना स्वदेशी वस्त्र, अपना धार्मिक वस्त्र ये अवश्य पहने। आज कई लोगों से बात होती है, हम कहे कि धोती पहन ले, कहें हम तो जनबे नहीं खरीद कैसे पहरी जात, सिखाओ में पहले। तो ढेर जने को सिखाई थी कि कैसे पहरी जात। तो ये स्थिति ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपने धैर्यपूर्वक हमको सुना, अपना आशीर्वाद दिया। अभी तो 2 दिन बाद से आरंभ होना है ये महाकुंभ। आदरणीय आशीष भैया को और पूरा दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो कि हमारा परिवार है, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले दिनों में ऐसी अमृत वर्षा होती रहे और हम लोग लाभान्वित होते रहें, इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।